आत्मा एक रहस्य। क्या आत्मा सच में होते हैं या ये सिर्फ एक मन की भ्रम है? क्या आत्मा इंसान के साथ खेल सकती है? और अगर कोई आत्मा तुम्हारे अंदर घुस जाए तो क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? आज कहानी एक ऐसी रहस्य के बारे में है जो समझना आसान नहीं है। कहानी लिखी है शुभो ने और सुनाएगी अनामिका, काहिनीकार। जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि एक अनुभव होती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कहानी सुनते वक्त अगर तुम्हें कोई हल्की हवा की झोंके महसूस हो या कोई परछाई दिखे तो डरना मत, क्योंकि शायद वो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम नहीं है या कुछ और। रवि एक जर्नलिस्ट थे। उसको हमेशा अजीब और रहस्यमय कहानियों की खोज रहती थी। एक दिन उसको एक पुरानी कहानी मिली, एक ऐसी गांव की जिसमें लोगों के कहने थे कि वही एक आत्मा रहती है। ये गांव किसी मैप पर नहीं थे, कोई वहां जाते नहीं थे और जो गए वो कभी वापस नहीं आए। रवि ने सोचे ये सिर्फ एक बकवास है, लेकिन सच जानने के लिए उसने वहां जाने की फैसला ले ली। रवि रात के समय गांव पहुंच गए। वहां के माहौल कुछ अजीब ही थे। पूरे गांव सन्नाटे थे, जैसे वहां कोई नहीं रहते। गांव के घर के दरवाजे बंद थे और सड़कों पर सिर्फ हवा चल रही थी। लेकिन एक घर ऐसी थी जो पूरे जल रहे थे। जलने की रोशनी नहीं, बल्कि एक लाल प्रकाश जिसे धुंध निकल रही थी, जैसे कोई अंदर हो या कोई वहां आने की इंतजार कर रही हो। रवि आंख बंद करने ही वाली थी कि एक बूढ़े आदमी उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। वापस चली जाओ, बूढ़े आदमी ने बोले। यहाँ सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन रवि नहीं माने। उसने कहे, मुझे सच जानना है, यहाँ आत्मा की सच क्या है? बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं बोले। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, आत्मा तुम्हें महसूस कर रही है, अब तुम वापस नहीं जा सकती। रवि के अंदर एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। उसके गले में एक ठंडक उतरने लगी। क्या सच में कोई आत्मा है या सिर्फ हवा की झोंके थी? उसने पीछे मुड़ के देखे। एक परछाई हवा में चल रही थी। रवि उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर थोड़ी बहुत घबरा गए थे, लेकिन उसके जर्नलिस्ट दिमाग उसे वापस जाने नहीं दे रहे थे।
अगर यहाँ सच में आत्मा है तो मुझे उसका सबूत चाहिए। रात और भी गहरी होती जा रही थी। रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस पुरानी जलती हुई घर के अंदर जाने की फैसला कर ली। दरवाजे पूरे सड़ चुके थे, जैसे सालों से किसी ने उसे नहीं छुए हो। जैसे ही उसने हाथ लगाए, दरवाजे खुद ब खुद आवाज करके खुल गए। घर के अंदर अंधेरे थे, सिर्फ एक अजीब सी लाल रोशनी दीवारों से आ रही थी। और तभी एक आवाज आई, रवि। रवि एकदम सीधे खड़े हो गए। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। ये कौन थी? ये मेरा नाम कैसे जानती है? उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं थे। उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिए। दीवारों पर पूरे काले धुएं के दाग थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चीज यहाँ छुप कर रहती हो। एक बड़े आईने एक कोने में पड़े थे, धूल से भरे हुए, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी जगह सिर्फ साफ थी, जैसे कोई उसमें अक्सर दिखते हो। रवि ने अपनी हाथ की उंगलियों से थोड़ी और साफ कर दिए, और तभी आईने में एक और चेहरा दिखे। वो उसके खुद के चेहरे नहीं थे, एक और चेहरे, एक और इंसान की। लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखे तो वहां कोई नहीं थे। रवि की सांस तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। अगर यहाँ कोई हो तो अपनी मौजूदगी दिखाए। एकदम सन्नाटे, सिर्फ हवा चल रही थी। लेकिन तभी आईने धीरे धीरे हिलने लगे, और फिर उस आईने में एक परछाई उभरने लगी। एक औरत की परछाई, लंबी बालों वाली, लेकिन उसके चेहरे उल्टे थे, जैसे उसकी आंखें नीचे हो और मुंह ऊपर। और फिर उसके हाथ आईने के अंदर से बाहर आने लगी। रवि एक झटके में पीछे हटे। उसके हाथ के कैमरे नीचे पड़ गए और आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तीखी सूखी हुई आवाज, जैसे कोई शब्द के बीच में सांस ले रही थी। अब रवि सच में घबरा चुकी थी। उसने पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ भागने शुरू कर दिए, लेकिन दरवाजे बंद हो चुकी थी। और फिर रवि ने सुने, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब तुम भी एक हिस्से हो इस कहानी की। दरवाजे बंद थे। रवि ने जोर से धक्का दिए, लेकिन वो हिल भी नहीं रहे थे। उसके पीठ के पीछे आईने से वो हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। लंबे पतले काली हाथ, जैसे जमीन के नीचे से कोई जिंदा हो रही हो। और फिर एक तीखी सूखी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि ने पलटकर देखा
आईने अब एक तरल पानी जैसी हो गई थी और उसमें एक औरत के चेहरे दिखने लगे थे। उसकी चेहरे टेढ़ी थी, आंखें सफेद, मुंह से काली धुआं निकल रही थी और फिर वो आईने के अंदर से निकलकर बाहर आने लगी। रवि चिल्लाई, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लेकिन जवाब सिर्फ एक ही थी। तुम भी एक आत्मा बनने वाली हो। औरत के लंबे बाल हवा में उड़ने लगी और उसकी हाथ रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी त्रिशूल की ताबीज निकली जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। जैसे ही उसने ताबीज उस औरत की तरफ उठाई, एक चीख की आवाज आई। औरत एक झटके से पीछे हटी और पूरे कमरे कांप गए। रवि ने फिर जोर से दरवाजे पर धक्का दिए और इस बार वो खुल गए। वो बिना सोच समझे बाहर भाग निकली, उसकी सांसें फूली हुई हो। वो बिना सोचे समझे बाहर भाग निकली, उसकी सांस फूली हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखे, वो घर वैसे ही शांत खड़े थे, आईने भी वैसे ही थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। रवि के हाथ पर काले निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की हो। और तभी एक और आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब तू कहीं भी चले जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। रवि को समझ आ गई कि आत्मा सिर्फ उस घर में नहीं, अब उसके साथ भी है। रवि घर वापस आ गई, पर उसके दिल तेज धड़क रही थी। वो बच तो गई, लेकिन क्या सच में? उसने पानी पिए और अपने हाथ की तरफ देखे। वो काले निशान अब और गहरे हो गए थे, जैसे जलने के निशान हो। उसने आईने में अपनी चेहरा देखे और तभी आईने में एक और चेहरा नजर आए। वही औरत, वही टेढ़े चेहरे, सफेद आंखों वाली, और इस बार वो रवि के बिल्कुल करीब थे। रवि ने पलट कर देखे, लेकिन वहां कोई नहीं थे। उसकी कैमरा अब भी चल रही थी। उसने प्लेबैक देखे और उसके खून जम गए। वीडियो में जब वो रूम में आई, तभी पीछे एक परछाई भी आई थी, और जब उसने पानी पी तो एक सफेद हाथ उसकी गर्दन तक आने लगी थी। मतलब आत्मा उसके साथ घर आ चुकी थी। उसने बिना देरी किए कैमरा बंद कर दिए, अपने सामान उठाए और घर से निकल के बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे खोले, वही बुढ़े आदमी बाहर खड़े थे और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो सब जानती हो। तुम जितने बचना चाहोगे वो उतने ही करीब आएगी। और तभी रवि के फोन पे एक नोटिफिकेशन आई।
न्यू वीडियो अपलोडेड। उसने फोन देखे, उसके चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो चुकी थी, लेकिन उसने अपलोड नहीं की थी। वीडियो की टाइटल थी मेरी आखिरी दिन। रवि ने फोन की स्क्रीन पर देखे, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वीडियो प्ले की और जो उसने देखे उसके तो होश ही उड़ गए थे। वीडियो में वही बुढ़े आदमी दिख रहे थे जो उसको वो घर के सामने मिली थी, लेकिन अब वो उस घर के अंदर थी, वही आईने के सामने, और उसके पीछे वही औरत। वो बुढ़े आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ गए और कैमरे की तरफ देखे और बोले, तुम्हारे साथ जो भी हो रही है वो सिर्फ एक क्रश नहीं, एक पनिशमेंट है। जो भी उस घर में जाते हैं उसकी आखिरी दिन तय हो जाती है। तुम भी उसी चैन के हिस्से बन चुकी हो रवि। और तभी कैमरे गिर गए, वीडियो बंद हो गए। रवि ने तुरंत फोन फेंक दिए। उसके दिमाग घूम रहे थे, वो सच में फंस चुके थे। लेकिन अब भी एक सवाल थे, ये सब खत्म कैसे हो गई? उसने एक पंडित से संपर्क किए। पंडित ने सिर्फ एक बात बोली, जिस जगह से शुरुआत हुई उसी जगह अंत भी होंगे। मतलब उसे वही घर वापस जाने होंगे। रात के 12 बज चुके थे। रवि उस घर के सामने कदम रखी। अंदर पूरी तरह अंधेरे थे। उसने तावीज मजबूती से पकड़ी और अंदर गई। रवि ने वो ताबीज आईने के सामने दिखाते ही एक भयानक चीख की आवाज आई। वही औरत जोर से चीखी और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। पूरे घर कांप गए। आईने में लाल रंग दिखने लगे और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गई। जब रवि ने आंखें खोली, वो घर बिल्कुल खाली थे। वहां सिर्फ एक पुरानी फोटो पड़ी थी उस बुढ़े आदमी की। मतलब वो आदमी भी एक आत्मा थी। रवि ने बिना पलट के वहां से भागने शुरू किए और उस दिन के बाद उसने कभी उस जगह के नाम भी नहीं लिए। लेकिन एक बात उसके दिमाग से कभी नहीं गई, अगर आत्मा है तो वो सिर्फ हमारे दिमाग की भ्रम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो कभी भी सामने आ सकती है। हमारी कहानियां तुम लोगों को पसंद आई तो अनुभूति का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, रात जब आईने देखो तो एक बार ध्यान से देखना, कहीं तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा तो नहीं, रवि की तरह।